बच्चे ध्यान देंगे, क्लास 12th फिजिक्स जो आपका चैप्टर 22 आपको दे रखे हैं, कुमार मित्तल आपका जो सेकंड बुक है, और इसमें आपका चैप्टर 22 जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी इसमें बहुत सारे आंकिक प्रश्न दे रखे हैं। जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 22 तक के प्रश्नों का हल समझा था, और आज हम लोग 23 से हल समझेंगे। तो सभी प्रश्नों का हल सेम है, आप कर सकते हैं। देखिएगा, मैं बताता हूं, सुनिए। प्रश्न नंबर 23 कैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा है, देखिएगा। किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके पृष्ठ पर 1.2 गुणे 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये सवाल वैसे लगवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगवा चुके हैं, फिर भी हमको लगवाना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए कैसे लगाएंगे। बेटा, कार्यफलन आपको दे रखा है 3.30 EV। जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल लगा दीजिए। इसे काहे बनाओगे बेटा, सुनो पहले, तो हमेशा चेंज कर लिया करना। 1.6 10⁻−19 जूल। फिर हमसे क्या कहते हैं, देखो 1.2 गुणे 10⁻15 हर्ट्ज। बताओ कैसे लिखेंगे, आवृत्ति किसे लिखते हैं, न्यू से। 1.2 गुणे 10⁻15 मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। फिर हमसे कहते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी ई के बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है कि निकालूं कैसे। बेटे, बुद्धि लगाओ अपनी अपनी कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें फार्मूला लगेगा ई के बराबर एच न्यू माइनस का डब्लू। ई के बराबर ई माइनस डब्लू भी होता है, और ई के बराबर यहाँ पे आपको क्या दिया, एच न्यू माइनस डब्लू। यहाँ पे आपको एच का मान रख देना है, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें एच का मान क्या लेते हैं, बोलो 6.6 10⁻−34। न्यू का मान है 1.2 गुणे 10⁻15। डब्लू का मान अगर हम बात करते हैं 3.30 और गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। ये पूरा का पूरा जो भी है वो इस टाइप से है। अब करोगे कैसे, तुमको नॉर्मल बात हम बताएं, जो इजी है, इजी बताते हैं क्या है। देखो, तुम काटो नहीं ना, पॉइंट हटाओ, तुम ऐसे ही करो तो इजी बैठेगा। बताएं कैसे, देखो बिटिया देख, 66 की गुणा तुम 12 से कर लो। 2 छंग 12, 2 छंग 13, 1 छक्का 6, छक्का 6, 2 9, 792। यहाँ पे 792 जब इसकी से गुणा करोगे तो आपका 792, 34 में से 15 गया 19, और यहाँ पे कई संख्या बाद पॉइंट 2। जब आप इसकी से गुणा करते हैं तो कितना भी आया था, 528, आपका जीरो आएगा। और यहाँ पे आपको टोटल 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 10 की घात हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 19 कर देंगे। आंसर तो आना ही आना है। तो 5.28, यहाँ जीरो बढ़ा लो तो यहाँ पे कितना बचेगा, जीरो। 12 में से 8 गया 4, 7 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा बताइए बाबूजी। यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे ई के बराबर आ जाएगा 2.640, और 10 की घात -19 घटाने पर आपकी जो पावर रहती है वो वही रहती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे घटाने पर आपका यही रहा, ये आंसर जूल में आ गया। इसको ईवी में लाने के लिए पता है क्या करोगे, ई के बराबर 2.640 10 की घात -19, 1.6 10 की घात -19 से भाग करो, कट जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, नीचे हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ेगा, फिर ऊपर से हटाओगे तो नीचे 3 बढ़ेंगे। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, तो ई बराबर बनेगा 264, और 16 धाम कितने होते हैं, 160।
अब अगर भाग करते हो तो 1.65 ईवी ही आएगा। सब बच्चे बहुत जल्दी करेंगे। बेटा समझ लो पहले, 3 × 10⁻15, 3 × 10⁻15 हर्ट्स। तो हर्ट्स किसे लिखते हैं? न्यू। 3 × 10⁻15 हर्ट्स। फिर कहते हैं प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर गिरता है, गिरता है। कार्यफलन आपको दे रखे हैं 4। कार्यफलन किससे लिखते हैं? W से। 4.0 था, मैंने 4 EV लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम वेग कहता है, वेग को किससे लिखते हैं? V से। अब ये लगेगा कैसे? ध्यान दीजिए, यहां पे बेटे आगे देखिए, E के बराबर एक फार्मूला होता है, E के बराबर आपका एक सूत्र होता है, हम बताते हैं आपको, H न्यू माइनस W। लेकिन हमको इस बार वेग निकालना है। बताओ वेग के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv²। यह आपने प्रूफ भी किया है, 1/2 mv² सूत्र होता, प्रूफ किया है आपने। तो यहाँ पे अधिकतम कह रहा है वेग, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा? v² मैक्स निकालना होगा। जिसको न्यूमेरिकल भाग गए उसको समझो आ गए। 6.6 × 10⁻−34। न्यू का मान बताओ? 3 × 10⁻15। और डब्लू को चेंज कर लो, ये डब्लू है तो डब्लू को चेंज करो जूल में। तो 4 × 1.6 × 10⁻−19 इधर चेंज कर दिया है। तो कितना लिखोगे बेटा? 4 × 1.6 × 10⁻−19। थोड़ा 1/2 mv² मैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे? यहाँ पे वेग निकालो। सबसे पहली चीज है, इसको जरा हल करो। 3 × 18, 3 × 19, 34 में से 15 गया, कितना बचेगा बेटा? 19। 16 चक्कू कितना होता है? 64। 10⁻−19 घटा दीजिए। 19.8 में से 6.4 घटाओ। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 6 गया 3, कितना गया? 1/2 mv² मैक्स। घटाने पे कितना है बताइए? 13.4। और 10 की घात कितना लिख देंगे? -19। इसकी से गुणा करिए तो v² मैक्स बराबर 13.4। 13.4 10 की घात -19, 2 उधर जाएगा तो 2 गुणे में आ जाएगा। इसके बटे में क्या लिख देंगे? m। क्या लिख देंगे जी? m। अच्छा, m फॉर क्या होता है? द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान का मान लेंगे, आपको न्यूमेरिकल की PDF में दे रखा है, तो पता है क्या लेंगे? 9 × 10 की घात -31 होता है, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे लेते हैं 9 × 10 की घात -31। गुणा करिए, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। यहाँ पे क्या कर देंगे? 10 की घात -19, यहाँ पे 9 × 10 की घात -31। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 31, ये ऊपर जाएगा, पहले हटाओ पॉइंट, नीचे 0 बढ़ेगा तो कितना बन गया? 268। 268 ऊपर बन जाएगा और नीचे 90। ये 31 ऊपर गया तो काहे का? प्लस का। 31 में से 19 घटाओ, 31 में से 19 घटाइए। बहुत सही, बहुत सही। 12 बचेगा, 10 की घात -12, और ये भी बचेगा प्लस का। अब बताओ इसके ऊपर स्क्वायर है, अब तुमको वर्गमूल निकालना आता हो तो बाबूजी यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो इधर का स्क्वायर हटेगा और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 10 की घात 12, तो 268 का वर्गमूल निकाल लेते हो। मैंने वैसे वर्गमूल निकालना सिखाया है, तो फिलहाल जल्दी हम करते हैं। तो हम बताते हैं कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आप वर्गमूल लगा दिए 268। 2 मोबाइल में भी देख लो, सीख लो कैसे निकाला जाता है। 2 6 8 का वर्गमूल कितना है बोलो? 16.35 नहीं, 37।
और नीचे बताओ कितना है, 90, 90 कितना आया, 9.4, और 12 का क्या निकलेगा, 6, हाफ निकलता है, क्या निकलता है, हाफ। अब यहाँ पे हटाओ पॉइंट, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दे, यहां से हटाओ तो कई बढ़ेंगे, 2, तो कितना बन गया, ऊपर 16, 37, जीरो, और नीचे 94, ये 2 जीरो है बिटिया, ये 2 जीरो गुणा करो तो कितना बनेगा, 9400, और 10 की घात 6, तो यहां पे भाग कर दीजिए, 16, 73, भाग का निशान, 9400, 1.74 समथिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, 1.74, अरे 72, 74 सब एक ही अंक के आ रहा है आंसर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। बहुत जल्दी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 2025। 25 से 37 तक ये होमवर्क में आपको सवाल में देता हूं। आपको एक काम करना है, पिछला वीडियो जो फार्मूला वाला है वो देख लीजिएगा, और 1 से लेकर 24 तक के प्रश्नों का हल समझ लीजिएगा, फिर आप लगाइएगा 25 से 37 तक, आप लगा लोगे। अगर ना लगा पाना तो बकायदा बताने का प्रयास करिएगा। 38 नंबर सवाल देखिए सब लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी कण से संबंध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, बताओ किससे लिखते हैं, लैम्डा। ये शब्द तो तुम भूल ही नहीं सकते जीवन में, लैम्डा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं। बताओ कितने से गुणा करें, 10 की घात -10 मीटर से। बताओ संवेग की गणना कीजिए भैया, संवेग, संवेग, संवेग को किससे लिखते हैं, पी से, यानी पी बराबर एक सूत्र होता है, पहले क्वेश्चन मार्क, पी बराबर सूत्र होता है, शायद हमको लगता है, मुझे याद आना चाहिए, लैम्डा बराबर सूत्र होता है H/P, आपने प्रूफ किया था, टेस्ट भी लिया था, लैम्डा बराबर H/P सूत्र होता है, पी निकालना है तो H बटे लैम्डा लग जाएगा, देख लो कायदे से। तो हमको पी, H का मान 6.6, 10 की घात -34, लैम्डा का मान 1 गुणे 10 की घात -10, 10 कहाँ जाएगा, बोलो, ऊपर, तो काहे का प्लस, 34 में से 10 गए तो कितने बचे, 24, और संवेग का मात्रक आपको पता होना चाहिए, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, लग गया। प्रश्न नंबर 39, एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। फोटान की ऊर्जा बताओ हम किससे लिखते हैं, ई से, तो ई बराबर आपको कितना दे रखा है, 30 EV, इसे काहे में बनाओगे, ऊर्जा में, तो 1.6 10 की घात -19, ये आपका जूल में बन गया। हमसे संवेग कहते हैं, P बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र होता है P बराबर E/C, E का मान लिखो 30 गुणे 1.6 10 की घात -19, C का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8, 3 एकम 3, 3 धाम 30, यहाँ पे P लिख दीजिए, यहाँ पे 1.6 हो गया, 19, 19 में से एक जीरो कम करो तो उम्मीद करेंगे 18 बचेगा, नीचे आपका 8 है, 8 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाए, 18 में 8 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा, इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड।